मेरा कोई फोन नहीं, कोई परिचय नहीं दिया। बेबी का अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने टैलेंट से ही वो प्रवेश हुई है। और बेबी का बहुत बुद्धिमान है जी। मुझे स्वाभिमान है मेरे कन्या के ऊपर। हम 7-8 पीढ़ी से, जनरेशन से पंडित ज्योतिषी है। मेरी कन्या की जितनी तारीफ करूं उतना कम ही समझता हूँ। खानदानी पेशा है। उन्होंने जो फेस रीडिंग भविष्यवाणी की है वो एकदम सत्य की है। वो मित्र बनाती तो पूरा मित्रता निभाती है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित जनार्दन और मुझे देख रहे हो टेली रिपोर्टर। जो आपका चेहरा पढ़कर बता देते हैं कि क्या कहता है आपका मन जी। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं पंडित जनार्दन जी। कैसे हैं आप सर? मैं कुशल मंगल आनंद, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ अर्से आदि और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। और जब आपका नाम आता है, आपका काम आता है, आप सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, आपने वो कमाया है सालों साल। लेकिन फिलहाल आपका नाम बेबिका के साथ भी जुड़ता है। ये बात है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की, जहाँ पर बहुत सारे तमाम सवाल भी खड़े किए जाते हैं, चीज़ें भी जानी जाती हैं, लेकिन सिंपली अलग अलग डेफिनेशन आती हैं कि बेबिका कैसी है। आप तो पिता हैं, आपके हिसाब से बचपन से आपने देखा है बेबिका असल में कैसी है? हर पिता अपने संतान की स्तुति करेगा, संतान अच्छी हो बुरी हो, पिता के लिए वो अनमोल होता है। मगर बेबिका बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, विद्वान है। हम 7-8 पीढ़ी से, जनरेशन से पंडित ज्योतिषी है। फेस रीडिंग मेरे कोई संतान में नहीं, बेबिका में वो ज्ञान है जी। हाँ, ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान है और वो डॉक्टर भी है और उसके अंग में कला का भी योग है जी। तो मेरी कन्या की जितनी तारीफ करूं उतना कम ही समझता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और बेबिका ने साबित करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। वो डेंटिस्ट हैं, वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान का ख्याल रखती हैं, वो दांतों को चेक करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फुकरा इंसान एक नाम है, यूट्यूबर हैं बहुत फेमस। उन्होंने लड़ाई झगड़े में एकदम से बोल दिया कि अपने पापा की वजह से आप इस शो में हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्योंकि बेबिका ये भी कहती दिखती है कि मेरे पापा को तो पता भी नहीं था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मेरा कोई योगदान नहीं जी। सलमान भी मेरे घनिष्ठ परिचित है। बिल्कुल। और ये चैनल के भी लोग मुझे उच्च कोटि के जो पद पर है वो भी जानते हैं। मगर मेरा कोई फोन नहीं, कोई परिचय नहीं दिया। बेबी का अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने टैलेंट से ही वो प्रवेश हुई है जी। हाँ, कई बार जो कंटेस्टेंट हैं बेबिका के जो साथ अभी खेल रहे हैं, वो ये भी कहते हैं जब बिग बॉस ने मौका दिया फेस रीडिंग का कि बेबिका आप चेहरे पढ़िए, तो लोगों ने कहा कि वो चेहरे गलत पढ़े गए। आपने वो खुद भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए तो बेबिका ने क्या वो सही किया गलत किया? क्योंकि बेबिका ये भी कहती है मेरा पुश्तों का काम है, मैं इसमें गलती नहीं करूँ। बराबर, खानदानी पेशा है। उन्होंने जो फेस रीडिंग भविष्यवाणी की है वो एकदम सत्य की है। बाकी उनके अंदर से उनकी क्या भावना है कि मैं बोल नहीं सकता जी। बेबिका को लोग नौटंकी कहते हैं क्योंकि वो खुले दिल से अपनी बातों को रखती हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अभी अनेक लोग अनेक भाषा करते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे कन्या में है हुनर जी, वो सबके समक्ष आ जाता ही है और आ जाएगा जी। कई बार रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मनीषा के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग उनका दिखाई दिया था अभी तक। और बहुत चुलबुला जो अंदाज था दोनों का, जनता ने भरमार पसंद किया है। लेकिन अभी अनबन चालू है। आज भी अगर मैं आज की बात करूँ, जिस दौरान हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, बेबिका का हाथ जल गया है, खाना बना रही थी तो आज भी बेबिका भीड़ पड़ी है। बहुत जल गया है? नहीं, बहुत कम, वो पूरी बना रही थी तो थोड़ा सा तेल जो है वो चल गया। बहुत फोड़े वगैरह हुए हैं जी? नहीं, इतना कुछ ज्यादा नहीं, नॉर्मल जला है। जबकि मनीषा उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, ये बता रही थी कि गैस कम कर लो वरना तेल उछलेगा। मनीषा कौन, जो पहले उनके विरोध चल रही थी वो? नहीं, मनीषा रानी जो बिहार से हैं और उनके साथ हमेशा से रही हैं चुलबुला अंदाज में। वो उनके साथ बातें करते दिखाई दी हैं। तो अभी क्या हो रहा है उनका? अभी उन दोनों के बीच अनबन हो गई है एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, जिसके चलते मनीषा पर आज वो बहुत तगड़ा भड़की हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोस्त बनाना बेबिका के लिए खतरनाक या कैसा है? बिकॉज आपने तो देखा है उनको, तो वो किस तरीके के दोस्त उनको बनाने चाहिए या समझना पर रखना चाहिए? नहीं, वो मित्र बनाती तो पूरा मित्रता निभाती है जी। और जिसके साथ नहीं जमता है तो फिर उसे वार्तालाप करने में इंटरेस्टिंग इच्छा नहीं होती है जी। तो जो ये बात है कि उसने मनीषा जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही है, उससे मित्रता तोड़ने का कोई स्पेशल कारण रहा होगा? फिर कुछ मतभेद हुआ होगा, ठीक हो जाएगा।
योग्य होगा। बिल्कुल। शो में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट जी भी हैं, जो कि बहुत नामचीन चेहरा हैं, बहुत काम कर चुकी हैं और उनके खिलाफ पंगा लेने का सिंपली मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि शो से बाहर जाना है। अब जो बेबी का है वो उन्हीं की कोटि की है, वो उसी ग्रुप में है जहाँ पे साइरस है, पूजा है। तो आपको लगता है कि वो गलत संगत में है, क्योंकि उनको ये भी माना जाता है, पूजा भट्ट, क्योंकि उनको ये भी माना जाता है कि वो सिर्फ अपनी चलाती हैं, वो बॉस ही हैं। आपको लगता है कि गलत संगत में है वो? नहीं, गलत नहीं। पूजा बहुत बुद्धिमान है, होशियार है, सत्यवादी, स्पष्टवादी, सत्य के लिए लड़ने वाली है। हाँ, और बिल्कुल दिल की साफ है। उनका कोई गलत संगत किसी के इसमें बुद्धि भ्रष्ट जैसा नहीं और योग्य है। बेबी का क्योंकि बहुत कमाल खेल रही हैं और अपने मन की बात खुलेआम रखती हैं, कुछ टिप्स आप बेबिका को देना चाहेंगे? क्योंकि जब ये इंटरव्यू वो खुद देखेंगी, मैं बेबिका का इंटरव्यू कर चुका हूँ जब वो बिग बॉस में के घर में जाने वाली थी उससे पहले। कुछ टिप्स एक पापा की तरफ से जो आप बेबिका को देना चाहें कि इसका ख्याल रखो। अभी मैं तो घर का भविष्य बोल नहीं सकता, फैमिली का, संसार का, दुनिया का देखूंगा। तो मेरी यही बेबिका विषय में प्रार्थना है कि वो सक्सेस हो, विजय हो, बिल्कुल, और जीत कर आए। ऐसी इच्छा हमारे हर पिता की होती है, पंडित बोल के नहीं, कोई भी पिता हो, बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा कि उनका योग्य है, शुभ है और योग्य करेंगे जी। आप क्योंकि बेबिका शो में हैं, आप वैसे भी शो का हिस्सा बनते रहते हैं, चाहे बिग बॉस की बात हो या OTT की बात हो, नॉर्मल के अलावा। कौन आपको लगता है कि इस साल विनर हो सकता है बेटी के अलावा? आप कोई 3 नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि बेबिका को आप विनर देखते हैं वैसे? मैं 1-2 बार देखा होगा जब वो सलमान आकर सबको वेलकम कर रहे थे। हाँ, सबको मतलब ज्ञान दे रहा था, गलत तुम्हारा है बोलकर, बाकी कन्याओं को जी। वो देखा, बाकी 1-2 देखा। हाँ, तो कोई लगता है कोई विनर अगर आपके हिसाब से देखा जाए, एक पंडित के तौर पर भी, एक पिता के तौर पर भी? हाँ, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, ध्यान करके बताऊंगा। हाँ, मुझे ध्यान करके बताएंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस पूरे शो में उछली थी वो ये थी कि बेबिका इस बात का जिक्र कर रही थी कि मेरे जो पिता हैं वो मुझे गद्दी नहीं देना चाहते, वो बेटे को देना चाहते हैं। आपका क्या स्पष्टीकरण है इस चीज़ को लेकर? अभी मेरे पुत्र में, दोनों पुत्र में ज्योतिष्य तो नहीं है वो जी, और उनको इंटरेस्ट लगन नहीं है। ओके, शायद वो योग मेरे बेटी में आ सकता है। तो बेबिका को गद्दी मिल सकती है? हाँ, वो मतलब मेरी गद्दी का मतलब नहीं, वो अपने शास्त्र में खुद अपनी स्थान, सिंहासन बना सकती है जी। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपके यहाँ पे गद्दी स्थानांतरण कैसे होता है, वो थोड़ा सा अगर आप जनता को जरूर बताएं तो। गद्दी का मतलब कोई राजा महाराजा की गद्दी, सिंहासन वो नहीं होता है जी। तो हमारे में जो है, जो शास्त्र परंपरा है, जो संतान भी निकली वो विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, तो वो उनका नाम कीर्ति बढ़ते रहेगा जी। हाँ, और वो खानदान का नाम रोशन करेंगे, वही गद्दी समझो जी। क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही हैं और आपने बचपन से देखा है, बेबिका की कोई 3 चीजें जो आपको बहुत पसंद है? एक तो बहुत स्पष्टवादी है जी। हाँ, दूसरा स्वाभिमानी है जी। हाँ, तीसरा उसमें जो भी काम में जाएगी हुनर है और वो अपना हुनर सक्सेस करने वाली है जी। आकांक्षा पूरी एक नाम है बिग बॉस के घर में, जो कि बहुत चर्चित नाम है। हाँ। और बेबिका को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यार इनके पिता बाहर से देख रहे हैं, उनके पिता का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, जो कि हम सब जानते हैं कि आपका परिचित जो काम है वो सबको दिखाई देता है, राइट? लेकिन वो ये कहती हैं कि इनके पिता क्या सोच रहे होंगे बेबिका की इन चीज़ों पर, जो बेबिका फाइट करती है, बेबिका लड़ती है, या बेबिका की जो भी चीज़ें हैं। तो क्या बेबिका ने आपका सर झुकाया है, या जो भी आप चाहें? नहीं, बेबिका मेरी कन्या बहुत सही और स्पष्ट बोल रही है और कोई ऐसा छल कपट नहीं, और मुझे अभिमान है, घमंड है मुझे स्वाभिमान है मेरे कन्या के ऊपर जी। क्योंकि आपने बहुत कम शो देखा है, आपने ऐसा जिक्र जस्ट अभी किया, आपको नहीं लगता आपको अपनी बेटी को थोड़ा ज्यादा देखना चाहिए? इच्छा तो बहुत होती है, कभी समय नहीं मिलता है, कभी योग नहीं आता है, तो फिर देखता हूँ। तो लोगों से सुनते हैं कि बेबिका कैसा खेले? बहुत मेरे जजमान, मैंने हिंदुस्तान के, विदेश से भी मुझे फोन आते हैं, पंडित जी आपकी बेटी मस्त कर दिया है। वो जो मेरी कन्या की तारीफ करते हैं, मुझे बहुत स्वाभिमान और आनंद लगता है, प्रसन्नता होती है। तो बाकी जाकर घर में 2 बेटों को बताते हैं, देखो बेबिका बिग बॉस में है? नहीं, वो भी बहुत खुश है, प्रसन्न है
जी। क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ से निकलती हैं। थैंक यू सो मच। क्विक जनता के लिए मैसेज, क्योंकि वो आपको देखना पसंद करती है, आपकी चीज़ें जानना पसंद करती है, और बेबिका के तमाम सवाल तो मैं अक्सर आपसे पूछने आता रहूँगा। बेबिका के लिए एक मैसेज और सलमान खान के लिए, बिग बॉस के लिए। ओके, नमस्कार। सर्व आनंद हो, कल्याण हो, यशस्व हो, विजय भव हो।